अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉल टू बॉल। मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान हॉकी टीम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से शदीद तनाज़ात के बाद इंग्लैंड ओलंपिक्स में रवाना हो गई है। रमज़ान टूर्नामेंट्स का इनेकाद खतरे में पड़ गया है। प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि लेमॉन्ट पीटरसन किस तरीके से एक बार फिर वेल्टर वेट चैंपियन बन गए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाली के लिए टेस्ट की, जो कि ड्रॉ हो गया है। शदीद मुश्किलात में नजर आ रही थी पाकिस्तान की टीम। आखिरी दिन भी जब मिसबाह-उल हक ने 380 रन पर इनिंग डिक्लेयर की थी, एक हैरत अंगेज फैसला था। चूंकि मिसबाह इतने एग्रेसिव कप्तान है नहीं, उनसे इस तरह की उम्मीद रखी नहीं जाती है कि वो 269 रन का टारगेट जो है वो उसके ऊपर इनिंग डिक्लेयर करके श्रीलंका को दोबारा खेलने के लिए बुला लेंगे। लेकिन तवक्कुआत के बरक्स ऐसा ही होता नजर आया। मिसबाह ने दावत दी श्रीलंका को बैटिंग के लिए, और शुरू में श्रीलंका की टीम जब बैटिंग के लिए आई तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका जो है वो ये स्कोर पूरा कर लेगा। लेकिन फिर अचानक उनकी जो रन रेट है उसमें कदरे कमी आती रही, और उसके बाद श्रीलंका की जानिब से 2 विकेटें भी लूज हुई। सईद अजमल ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया तीसरी इनिंग में। जब कल हमारी साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली से बात हो रही थी, उन्होंने भी इस तमाम तर सूरत हाल में यही कहा था कि चौथी इनिंग में सईद अजमल इंतहाई खतरनाक साबित होंगे, और 3 विकेटें बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने हासिल की। 4 खिलाड़ी आउट हुए थे श्रीलंका के, जिसमें से 1 विकेट जुनैद खान ने हासिल की। जुनैद खान के लिए यह दौरा काफ़ी बेहतर रहा है, जबकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए और पाकिस्तान बोर्ड के लिए एक भयानक खौफ से कम नहीं है ये दौरा। क्योंकि टेस्ट सीरीज में शिकस्त, वनडे सीरीज में शिकस्त, और T20 सीरीज में भी पाकिस्तान टाइटल नहीं जीत सका, ट्रॉफी नहीं जीत सका था T20 सीरीज भी। तो पाकिस्तानी टीम के लिए एक भयानक खौफ। वनडे सीरीज में भी शदीद जो है वो गलत परफॉर्मेंस थी, और इस पूरी ओवरऑल सीरीज में हमारी बैटिंग लाइन एक सवालिया निशान बनी रही। खासतौर पर अगर किसी मैच के अंदर ओपनिंग बैटिंग चली तो फिर मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हुआ, और कहीं पे मिडिल ऑर्डर चला तो ओपनिंग बैटिंग फ्लॉप हुई। बैटिंग में तसलसल कहीं भी नजर नहीं आया। मोहम्मद हफीज ने दूसरे टेस्ट मैच में 196 रन की शानदार इनिंग खेली। उसके बाद मोहम्मद हफीज ना जाने उनकी फॉर्म और उनके बल्ले से वो जो रन निकले थे वो दोबारा क्यों नहीं निकले। तौफीक उमर ने भी अच्छी बैटिंग की थी दूसरे टेस्ट मैच में, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में एक बार फिर तौफीक उमर भी नाकाम नजर आए। असद शफीक ने अपने आप को प्रूव किया है कि ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। और दूसरी जानिब जुनैद खान के लिए ये जो सीरीज़ की ओवरऑल इन्होंने 15 से ज़ायद विकेटें हासिल की हैं सीरीज़ में, और 3 मरतबा 5 विकेट्स हासिल की हैं, जो कि एक अच्छी कारकर्दगी देखी जाएगी। सईद अजमल ने अपनी कारकर्दगी, अपनी फॉर्म जो है वो थोड़ी सी लूज़ की, लेकिन उसके बावजूद भी वो अब तक वर्ल्ड नंबर 2 पर मौजूद हैं। 36 विकेटें अब तक इस साल में ले चुके हैं सईद अजमल, 37 माफ़ कीजिएगा, और इस साल में ये अब तक की सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं किसी भी बॉलर की जानिब से। पाकिस्तान ने आज जब बैटिंग का आगाज़ किया था तो लग रहा था कि हमेशा की तरह हमारे दोनों बैट्समैन जो असद शफीक और अदनान अकमल थे वो आते ही आउट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असद शफीक ने शानदार स्ट्रोक लगाए, अपने 100 रन मुकम्मल किए। अदनान अकमल ने 35 रन बनाए, और उसके बाद मिसबाह-उल हक की जानिब से यह डिसीजन लिया गया कि हम इनिंग डिक्लेयर करेंगे, श्रीलंका को दोबारा बैटिंग के लिए बुलाएंगे। और उम्मीद ये की जा रही थी, जब मिसबाह ने इतने एग्रेशन में, इतने गुस्से वाले अंदाज में, जारहाना अंदाज में श्रीलंका को दोबारा बैटिंग के लिए बुलाया, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रेटेजी ना जाने क्या होगी, फील्डिंग स्ट्रेटेजी ना जाने क्या होगी, आउट कर लिया जाएगा। लेकिन कैचेस ड्रॉप किए गए एक बार फिर, और रन आउट के चांस भी मिस किए गए। एक जो है सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात थी वो ये थी कि अदनान अकमल इंजर्ड थे, जिसके बायस विकेट कीपिंग तौफीक उमर को करनी पड़ रही थी, जिन्होंने मुतादिद चांसेस ज़ाया की। और टेस्ट मैच में नाज़रीन एक चांस भी अगर ज़ाया कर दिया जाए तो बैट्समैन को एक नई ज़िंदगी मिल जाती है, जिस तरीके से आज कुमार संगाकारा ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया अपनी टीम के लिए। और दूसरी जानिब संगाकारा का साथ भी दिया, समारावीरा ने भी उनका साथ दिया, पिराना वित्राना ने भी उनका साथ दिया। बॉलिंग में रंगना हिरात पाकिस्तानी बैटिंग लाइन के लिए एक बहुत मुश्किलात पैदा करते रहे। जबकि रंगना हिरात के बारे में आपको बताएं कि गुज़िश्ता कई सीरीज से श्रीलंका के खिलाफ, पाकिस्तान और श्रीलंका की जब भी सीरीज होती है, रंगना हिरात एक हमारे लिए मुश्किल सूरत हाल क्रिएट करते ही रहते हैं। और आज भी उन्होंने एक मुश्किल सूरत हाल क्रिएट की पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के लिए। 4 विकेट्स उन्होंने दूसरी इनिंग में रंगना हिरात ने हासिल की। पाकिस्तानी बैट्समैन को ना जाने क्यों रंगना हिरात की बॉलिंग अब तक नहीं रीड कर पाए हैं, जबकि अगर श्रीलंकन बैट्समैन को देखें तो वो सईद अजमल को काफ़ी हद तक रीड कर चुके हैं, और अच्छी जो है वो बॉलिंग भी, अपनी अच्छी बैटिंग भी कर चुके हैं, और इसके अलावा उन्होंने खासी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है।
इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है पाकिस्तान के लिए। सीरीज एक भयानक खौफ रहा है। शाहिद लतीफ़ ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्वालिफाइड कोच हैं। मजीद बात करते हैं उनसे। शाहिद लतीफ़ साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक। शाहिद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान ने आज का मैच ड्रॉ करने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन ओवरऑल सीरीज हमारे हाथ से निकल गई है। इस पूरे मैच के बारे में आप क्या तबसरा करेंगे? मिसबाह उल हक ने कहाँ कहाँ गलतियां की? मैंने पिछले दिनों भी आपको बताया था, इंटरव्यू में बताया था कि मैच का सिनेरियो जो है वो चेंज होता रहता है। अगर बारिश का उस दिन बारिश ना होती तो मैं भी पाकिस्तान के चांसेस थे जीतने के, मगर गुड लक है कि पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने ये मैच ड्रॉ करा लिया है। और पाकिस्तान की बॉलिंग भी देखें आप, माशाल्लाह इस दूसरे इनिंग में बड़ा अच्छा उन्होंने उनको टफ टाइम दिया और इतना ज्यादा टारगेट नहीं था जिसकी वजह से उनको सर्वाइव करना पड़ा। शाहिद लतीफ़ साहब, बैटिंग लाइन आखिर हमारी कब जाके बेहतर होगी? असद शफीक ने आज अच्छी बैटिंग की है, लेकिन तसलसल नजर नहीं आता है। बैटिंग लाइन अचानक से फ्लॉप हो जाती है हमारी। अब हमने डेविड वॉटमोर को भी कोच रखा है, जावेद मियादाद को भी बैटिंग कोच कंसल्ट किया गया है। क्या जावेद मियादाद, सबसे पहले तो ये बताएं कि डेविड वॉटमोर के अंडर में काम कर पाएंगे खुलकर, और दूसरी बात, बैटिंग में तसलसल किस तरीके से बरकरार रखा जा सकता है? देखिए सर, वो बात ये है कि डेविड मोर के साथ जावेद मियादाद का उस वक्त नई बैटिंग कोच आए थे, डेविड मोर ही कोचिंग कर रहा था। अभी अनाउंस किया उन्होंने जी। तो श्रीलंका सीरीज से पहले जावेद मियादाद नहीं था। अब जो है कि हमें क्या कहते हैं बैटिंग में तसलसल। देखिए लास्ट सेकंड जो पाकिस्तान जो मैच हारा उसमें पाकिस्तान की टोटली बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो गई थी। अजहर अली ने बड़ा अच्छा बैटिंग की है, असद शफीक ने बड़ी अच्छी पाकिस्तान को एक अच्छी इनिंग्स को डेवलप करने के लिए। और मेरा ख्याल है कि गुड साइन है। हार की तो होती रहती है, और आप मौसम का कंडीशन भी देखें, श्रीलंका जैसी विकेटों पे और उनकी कंडीशन में सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल काम है। अच्छा, जुनैद खान के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छी बॉलिंग की है, आज भी एक विकेट ली है, पहली इनिंग में 5 विकेट्स हासिल किए थे उन्होंने, अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं। यस, अगर तो देखें कि एक टेस्ट क्रिकेटर पिछले दिनों ने कहा कि जुनैद खान में कोई इतनी क्वालिटी नहीं, मगर मैंने देखा उस बंदे ने थ्रू आउट मैचेस में परफॉर्म किया और बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। और देखें श्रीलंका जैसा मौसम, कंडीशंस और विकेट जहाँ पे फास्ट बॉलर आउट करना बड़ा मुश्किल काम है, और उन लोगों ने फास्ट बॉलर ने आउट किए हैं, और जुनैद खान ने 5 पहले में किए हैं, अभी फिर एक आउट किया। ठीक है, शायद फील्डिंग भी एक सवालिया निशान बनी रही पूरी सीरीज के अंदर। फील्डिंग कोच भी हमने कंसल्ट किया है, डेविड वॉटमोर को भी खास तौर पे इन्हीं खामियों की वजह से बुलाया गया था। ठीक ठाक पैसे भी दिए जा रहे हैं डेविड वॉटमोर को। फील्डिंग की खामियां अब भी वाज़े नजर आ रही हैं, कोई कदरे बेहतरी जरा सी भी नजर नहीं आ रही। देखिए जी, कोच का क्या काम है? कोच देखें, कोच वो बड़ा अच्छा कोच है। आखिर जो पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने उसको कोच को हायर किया, बाहर से किया, इसका ये मतलब नहीं कि कोच में इनके अंदर घुस के ये पर्सनल इंटरेस्ट होता है प्लेयर का आपस में कि वो उतना उन्होंने क्या करना है। एक कोच चीज बताता है, उसमें वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो उसका कोच का क्या कसूर है? कोच ने तो कहीं ड्रॉप किया ना, कोच ने तो मिस फील्डिंग नहीं ना की। शायद टीम का मोराल यकीनन डाउन हुआ होगा इस जो आप आज ड्रॉ हुआ है, सीरीज में शिकस्त हुई, वनडे सीरीज में शिकस्त हुई। ओवरऑल इस सीरीज में पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, सीरीज भी अच्छी नहीं रही पाकिस्तान के लिए। T20 चैंपियनशिप होने जा रही है, खिलाड़ियों को मोराल दोबारा बुलंद करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अब अपनानी पड़ेगी बोर्ड को? देखिए जी, जो मेरा 100% आपकी बात ठीक है कि टीम का मोराल तो डाउन हुआ, मगर ये मैं नहीं समझता कि इतना भी, क्योंकि ये प्रोफेशनल क्रिकेट है तो प्रोफेशनल क्रिकेट में अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो मोराल डाउन तो वो बच्चों को होना चाहिए ना, तो ये बच्चे नहीं है, इसमें इनमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अच्छे तरह से ये सारे प्लेयर एक जैसे खेल रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया से सीरीज होने जा रही है पाकिस्तान की, अगली 3 वनडे होंगे, 3 T20 मैचेस होंगे। वनडे के लिए यही टीम रखनी चाहिए, कोई तब्दीली चाहेंगे आप ओपनर्स के लिए खास तौर पे? देखिए जी, और स्पेशली जो अभी देखिए वनडे की और T20 की जो टीम अनाउंस की है, मैंने 30 प्लेयर का नाम तो वर्ल्ड कप के लिए जो उन्होंने अनाउंस किया है, जो 30 प्लेयर पाकिस्तान के प्लेयर आए हैं, जिसमें अभी कामरान अकमल की बड़ी अच्छी साइन है कि कामरान अकमल भी टीम में आया, वो इज वेरी गुड बैट्समैन। शायद एक सबसे अहम सवाल करेंगे कि खबरें ये सामने आ रही थी, बड़े बड़े तज्जिया निगार हैं, वो भी ये कह रहे थे कि समी को पहले इस्तेमाल करना चाहिए, मिसबा को पुराना बॉल समी को नहीं देना चाहिए। आज भी समी को नया बॉल नहीं दिया गया। क्या आप समझते हैं समी का इस्तेमाल गलत किया गया पूरे मैच के अंदर? नहीं जी, देखें ग्राउंड की सिचुएशन क्या थी, ये कप्तान को डिपेंड करता है, जरूरी नहीं जो कितने बॉल उसको पुराना बॉल दिया होगा। मगर मैंने समी को देखा कि समी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी, और जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, समी पुराना जो गेम भी बड़ा अच्छा तरीके से इस्तेमाल करता है जी। तो इसमें ये नहीं है कि जी मैं इसको नया बॉल दिया, ठीक है, वो नया बॉल भी बड़ा अच्छा था, उसको यूटिलाइज करना ये तो मैनेजमेंट का काम था। ये कप्तान जो अंदर खड़ा है उसके पास प्लानिंग है। रात जब पाकिस्तान ने इतना स्कोर किया
188 था। अभी पाकिस्तान कितने आउट हुए थे कल की, तो आज पाकिस्तान ने उनको एक अच्छा टोटल देने में भी कामयाब हुए और मैच ड्रॉ करने में भी। ये पाकिस्तान की एक समय है कि उसके मुल्क में पता है, इससे पहले भी पाकिस्तान टेस्ट सीरीज श्रीलंका से कई दफा जीत चुका है। शायद पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज की बात हुई, कुछ बात करते हैं। रमजान टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्त शराइत रखी हैं ऑर्गेनाइजर के सामने, यकीनन आपके इल्म में होगा, जिसकी वजह से रमजान टूर्नामेंट जो है वो खतरे में पड़ गए हैं कई ज्यादा। और जो खिलाड़ी 3 से 5 लाख रुपए महीना कमा लेते थे इंटरनेशनल प्लेयर, उनके लिए भी मुश्किलात नजर आ रही हैं। ये भी बातें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स पे पाबंदी लगाएगा ये रमजान टूर्नामेंट्स खेलने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, इंजरीज ना हो जाए। सख्त शराइत के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या पीसीबी का ठीक इकदाम है ये? पाकिस्तान में क्रिकेट पहले ही नहीं है। जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर इस वक्त खेल रहे हैं, जो रमजान का जो कराची में हो रहा है, दुबई में भी हो रहा है, जो लड़के कहीं दुबई चले जाते हैं, रमजान का अपने कराची में खेलना शुरू कर देते हैं। देखिए जी 110 आपने अभी देखा कि टूर्नामेंट के मैच में, फ्रेंडली मैच में नासिर जमशेद अनफिट हो गया जी, ठीक है, पाकिस्तान को लॉस हुआ। ठीक, एक बड़ी सीरीज आप खेलने जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद आप वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हो, तो अगर पाकिस्तान का कोई प्लेयर भी अगर इंजर्ड हो जाता है तो लॉस किसको होगा? पाकिस्तान को। ठीक है, बहुत तो ये मैचेस ऐसे होते हैं कि इसमें T20 क्रिकेट में तो बॉल टू बॉल खेलना पड़ता है, जान मारनी पड़ती है, और इसमें बंदा पे जब खेल रहा था वो भूल जाता है कि मैंने क्या करना है, वो ये तो नहीं समझेगा कि मुझे अनफिट होना है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ़ साहब प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए। क्वालिफाइड कोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से शाहिद लतीफ़ गुफ्तगू कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि इस सीरीज़ में जो पाकिस्तान की जानिब से मिसबा ने भी जो फैसले किए हैं वो इस कदर बुरे नहीं थे जिस कदर तसव्वुर किया जा रहा है। लक की बात होती है, मैच हमारे नसीब में नहीं था, सीरीज़ भी हमारे नसीब में नहीं थी, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी बच्चे नहीं हैं, इनको फ़ौरन अपने मोराल को दोबारा बुलंद करना चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज़ होने जा रही है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर सीरीज़ को वापस लाना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से रमज़ान टूर्नामेंट्स के लिए सख्त शराइत रखी गई हैं। रमज़ान में ठीक ठाक मेला लगता है, कराची में भी, लाहौर में भी रमज़ान टूर्नामेंट्स मुनक़िद किए जाते हैं जिनमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी शरीक होते हैं। इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या क्या शराइत रखी हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पीसीबी की सख्त शराइत से रमजान टूर्नामेंट्स का इनेकाद खतरे में पड़ गया है। क्रिकेटर्स को माली नुकसान का खदशा भी होने लगा है। इस हवाले से दरखास्तें बोर्ड को मौसूल हो गई हैं। सिर्फ शराइत पूरी करने वालों को खेलने की इजाजत मिलेगी। पीसीबी की जानिब से कौमी खिलाड़ियों की शिरकत पर पाबंदी का भी इम्कान है। पीसीबी की तरफ से खिलाड़ियों को तंबीह की गई है कि क्लब्स के टूर्नामेंट्स के लिए 2 माह कब्ल एनओसी को लाजमी करार देने का फैसला किया गया है। इसके बाद इस साल कराची समेत मुल्क में रमजान टूर्नामेंट्स का इनेकाद खतरे में पड़ गया है। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड ने गुज़िश्ता माह इस पॉलिसी की मंजूरी दी थी। अब कोई भी खिलाड़ी अगर गैर कानूनी तौर पर टूर्नामेंट में शिरकत करेगा तो इसे 2 साल पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। यही कानून ऑर्गेनाइजर और अंपायर्स पर भी लागू होगा। पीसीबी ज़राए के मुताबिक अब तक तकरीबन 10 ऑर्गेनाइजर्स ने कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रमजान टूर्नामेंट्स करवाने के लिए पीसीबी को दरखास्तें भी दे दी हैं। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने ब्रॉडकास्ट होने वाले टूर्नामेंट्स के लिए ज्यादा सख्त शराइत रखी हैं। पीसीबी ने डायरेक्टर डोमेस्टिक, डायरेक्टर इंटरनेशनल और मैनेजर लीगल पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जो कि दरखास्तों का जायजा लेगी और शराइत पर पूरा उतरने पर ही एनओसी जारी किया जाएगा। पीसीबी ने ऑर्गेनाइजर से ये भी पूछा है कि टूर्नामेंट्स में कौन कौन से खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, अंपायर्स कौन होगा, सिक्योरिटी प्लान क्या है, मैच फिक्सिंग रोकने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। इन सवालों पर ऑर्गेनाइजर का ये कहना है कि बोर्ड की शराइत बहुत सख्त हैं। पूरे साल क्लब टूर्नामेंट्स करने वाले ऑर्गेनाइजर की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। कराची की अगर बात करें तो यहाँ रमजान के 2 बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं जिनमें टेस्ट क्रिकेटर्स भी हिस्सा लेते हैं। एक टेस्ट क्रिकेटर रमजान टूर्नामेंट खेलकर 3 से 5 लाख रुपए कमाता है। इवेंट्स ना होने पर खिलाड़ियों को ये माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। रमजान के फौरन बाद पाकिस्तानी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलनी है और फिर इसके बाद वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप में जाना है। तो इन टूर्नामेंट्स के पेश नजर पीसीबी संजीदगी से गौर कर रहा है। कौमी खिलाड़ियों को मुमकिन इंजरीज से बचाने के लिए रमजान टूर्नामेंट्स में इन खिलाड़ियों की शिरकत पर पाबंदी लगाए। रमजान के आखिरी अशरे में कौमी टीम का तरबियती कैंप भी लाहौर में लगाया जाएगा। इसलिए कई सफाई अव्वल के खिलाड़ी रमजान टूर्नामेंट्स में शिरकत नहीं कर सकेंगे। ऑर्गेनाइजर्स का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि एजाज पर्ट के दौर में पाकिस्तान क्रिकेट की साख बहुत मुतासिर हुई थी। ज़का अशरफ ने इस साख को बहाल करने के लिए इक़दाम किए, लेकिन अब एक बार फिर एजाज पर्ट की टीम ज़का अशरफ को गलत मशवरे देकर उनकी साख को खराब करने के दर पे है। ऑर्गेनाइजर ने चेयरमैन पीसीबी से अपील की है कि वो रमजान टूर्नामेंट्स तक इस कानून में नरमी लाएं ताकि मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट ना होने से ये टूर्नामेंट्स इस खला को पूरा करने की कोशिश कर सकें और पाकिस्तान में क्रिकेट को मजीद फरोग मिले। प्रोग्राम बॉल टू बॉल विद जवाद के साथ तंजीला इकबाल, रॉयल न्यूज़, लाहौर।
रिपोर्ट आपने देखी। खिलाड़ी शदीद परेशान नज़र आ रहे हैं। माली नुकसान का भी खिलाड़ियों को ख़तरा इसमें नज़र आ रहा है, क्योंकि रमज़ान में एक सीज़न होता है क्रिकेट का, तरावियों के बाद मैचेस शुरू होते हैं जो सहरी तक जाते हैं। कुछ बात करते हैं कौमी खेल हॉकी की। शदीद तनाज़ात के बाद बिलाखिर कौमी टीम जो है वो लंदन ओलंपिक्स के लिए रवाना हो गई है और खिलाड़ी इस मौके पर एयरपोर्ट रवानगी से पहले खिलाड़ियों ने गुफ्तगू भी की है और शदीद पुरज़म नज़र आ रहे थे कि हम लंदन ओलंपिक्स में टाइटल का दिफा करेंगे, जबकि कप्तान सोहेल अब्बास का ये कहना था कि सबसे पहला हदफ सेमीफाइनल तक रसाई है। मजीद उन्होंने क्या कहा, देखते हैं इमरान सोहेल की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान हॉकी टीम ओलंपिक्स में शिरकत के लिए लाहौर एयरपोर्ट से लंदन रवाना हो गई है। लंदन रवानगी से कबल हेड कोच अख्तर रसूल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पाकिस्तानी हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में शिरकत के लिए भरपूर तैयारी की है और आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। हमने जो ट्रेनिंग की है वो दिल लगाकर और मेहनत से लड़कों ने अपनी ट्रेनिंग सेशन को कंप्लीट किया है और अभी भी 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप जो है वो कैनिंग में हम इंशाल्लाह कर रहे हैं और 30 तारीख को हमारा पहला मैच है स्पेन के ख़िलाफ़ ओलंपिक गेम का। इंशाल्लाह ताला खिलाड़ी पूरी अज़्म के साथ, पूरे नए जज्बे और नए वल्वले के साथ अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगे। इस मौके पर कप्तान सोहेल अब्बास का कहना था कि लंदन ओलंपिक्स में मुकाबला आसान नहीं होगा, पहला हदफ सेमीफाइनल में पहुंचना है। ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है और मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स में इससे बड़ा टूर्नामेंट है नहीं और जज्बा भी है, जुनून भी है और कोशिश यही है कि ईमानदारी के साथ खेलें इंशाल्लाह और मेहनत भी सबने की है। कॉम्बिनेशन है सीनियर और जूनियर का, तो कोशिश तो यही होगी कि जितनी जिस्म में जान है ईमानदारी के साथ लगा दें। बाकी रिक्वेस्ट है कौम से, आप सब भी हमारे लिए दुआ करें और इंशाल्लाह बेहतर करें। मेगा इवेंट से कबल टीम बर्मिंघम में एक हफ्ते का ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा। टीम 24 और 26 जुलाई को स्पेन और हॉलैंड की टीमों के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। टीम की क़यादत सोहेल अब्बास करेंगे और मोहम्मद वक्कास नाइक कप्तान होंगे। खिलाड़ियों में इमरान शाह, इमरान भट्ट गोलकीपर, मोहम्मद इरफान, सैयद काशिफ शाह, मोहम्मद इमरान फुलबैक, मोहम्मद रिजवान जूनियर, फरीद अहमद, राशिद महमूद, मोहम्मद तौफीक, वसीम अहमद हाफबैक, शफकत रसूल, मोहम्मद अलीम, शकील अब्बासी, रेहान भट्ट, मोहम्मद रिजवान सीनियर और उमर भट्टा फॉरवर्ड्स होंगे। ओलंपिक्स में शिरकत से पहले तनाज़ात खड़ा होना खिलाड़ियों के लिए ठीक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ियों का जज्बा काबिल दीद है और ये जाहिर कर रहा है कि खिलाड़ी अच्छी स्पिरिट के साथ मैदान में उतरेंगे, जो कि खुश आइंद है। प्रोग्राम बॉल टू बॉल के साथ इमरान सोहेल, रॉयल न्यूज़ लाहौर। खिलाड़ी इंतहाई लाहौर एयरपोर्ट पर खुश नज़र आ रहे थे और पुरुमीद थे कि ये टाइटल जीत कर आएंगे। पाकिस्तान की हॉकी जो इस वक्त आलमी रैंकिंग है वो कदरे बेहतर नहीं है, मुसलसल तनज़्ज़ुली की जानिब ही आ रही है। अजलान चाओ हॉकी टूर्नामेंट में तो हम विक्ट्री स्टैंड पर भी नहीं आ सके थे, लेकिन ओलंपिक्स के लिए खिलाड़ी पुरअज़्म है। शदीद तनाज़ात का शिकार हुआ था लंदन ओलंपिक्स। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन की जानिब से भी शदीद मुतनाज़ा बना था ये तमाम तर सूरत हाल। उसके बाद ख़बरें ये भी सामने आ रही थीं कि पाकिस्तान का ओलंपिक दस्ता इस बार लंदन ओलंपिक्स में नहीं जाएगा। हॉकी फेडरेशन की जानिब से भी सख्त बयानात सामने आना शुरू हो गए थे, लेकिन बिलाखिर पाकिस्तानी टीम लंदन के लिए रवाना हो गई है और अच्छी उम्मीदें लेकर गई है। कौम की दुआएं भी इस टीम के साथ हैं कि लंदन ओलंपिक्स में टाइटल जीत कर आएँ। कुछ बात करते हैं बॉक्सिंग की। आमिर खान बरतानवी बॉक्सर पाकिस्तानी नजात हार कर भी जीत गए हैं। लेमॉन्ट पीटरसन अमेरिकी बॉक्सर, उनका डोप टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद आमिर खान को एक बार फिर वेल्टर वेट चैंपियन करार दे दिया गया है। आमिर खान ने यह भी कहा है कि वो अपनी इस जीत पर खुश हैं और पहले भी उनके साथ नस्ली तासुब हुआ था और उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिकी बॉक्सर लेमॉन्ट पीटरसन का डोप टेस्ट पॉजिटिव आने पर आमिर खान को वर्ल्ड टाइटल एक बार फिर वापस मिला है और ये टाइटल वापस मिलने पर आमिर खान इंतहाई खुश नज़र आ रहे हैं। आमिर खान का लंदन नवंबर में दोबारा मुकाबला होना था लेमॉन्ट पीटरसन से। उन्होंने एक बार फिर लेमॉन्ट पीटरसन को चैलेंज किया था कि वो दोबारा फाइट करेंगे और जीत के दिखाएंगे। उन्होंने इस हवाले से एक दरख्वास्त भी दायर कर रखी थी ओलंपिक जो ये वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन है वहाँ पर कि लेमॉन्ट पीटरसन ने उनके साथ कुछ ज़्यादतियाँ की थी मैच के अंदर और रेफरी ने भी उनके साथ ज़्यादतियाँ की थी। इस बारे में उन्होंने कई ऐसे अफराद की निशानदही भी कराई थी जो कि रिंग में मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी जो बॉक्सिंग एसोसिएशन है, वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन, उन्होंने उनकी बात पर तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन अब डोप टेस्ट किया गया
तो लेमॉन्ट पेटरसन का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद आमिर खान को एक बार फिर टाइटल वापस मिला। अब आमिर खान का मुकाबला हफ्ते को होगा जो अमेरिका के हैं डैनी ग्लेशिया, उनसे मुकाबला होगा। एक बार फिर उन्होंने आमिर खान को चैलेंज किया है वर्ल्ड टाइटल के लिए और लॉस वेगास में यह मुकाबला खेला जाएगा। हम बात कर रहे थे इससे पहले रमज़ान टूर्नामेंट्स की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसीज़ हैं उन पर हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कई जो इस वक्त आला अफसरान हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, आला अफसरान से बात करने की कोशिश की, मीडिया मैनेजर से भी हमने बात की थी, लेकिन मीडिया के सामने वो हमारे प्रोग्राम में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतनी सख्त शराइत रखी गई हैं टीमों के लिए। पाकिस्तान में पहले ही क्रिकेट नहीं है और अब एक कोई भी खेल पाकिस्तान में नहीं खेला जा रहा है, खाली क्रिकेट की अगर हम ना भी बात करें तो, लेकिन क्रिकेट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खेला जाता है। इतनी सख्त शराइत रखने का पीसीबी का क्या मकसद है, पीसीबी के क्या ज़ायम है पाकिस्तान में ग्राउंड अगर इसी तरीके से वीरान करने हैं, और इस तमाम तर साजिश के पीछे क्या हाथ है। नदीम सरवर से भी हमने अब से कुछ देर पहले बात की थी, मीडिया मैनेजर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह से भी हमारी बात हुई थी, लेकिन अब जब प्रोग्राम का टाइम है तो कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, सामने आने के लिए तैयार नहीं है, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो गलतियां की गई हैं रमज़ान टूर्नामेंट्स के लिए सख्त शराइत रखी गई हैं, इनके क्या मकसद हैं, क्या ज़ाइम है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने अगले प्रोग्राम में, प्रोग्राम बॉल टू बॉल के लिए। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।